जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सोनू जी के जीएस पर। अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, आज हम कराने वाले हैं साइंस के 60 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों विषयों के प्रश्न शामिल हैं। तो दोस्तों, ये सभी प्रश्न रेलवे ग्रुप डी के नए परीक्षा पैटर्न, पिछले वर्षों के प्रश्नों और संभावित परीक्षा स्तर को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। हर प्रश्न के साथ आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे ताकि आप अपनी तैयारी को अच्छे से परख सकें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपने तैयारी को मजबूत बना सकें। एक और बात दोस्तों, हर प्रश्न का उत्तर पहले खुद सोचिए, फिर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। वीडियो के अंत में कमेंट करके जरूर बताइए कि 60 में से आपको कितने उत्तर सही हुए हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद शुरू करते हैं दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2026 साइंस प्रैक्टिस सेट, और देखते हैं कि आप 60 में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, तो पहला प्रश्न कहता है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, इसका उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर करके बताइएगा। तो इसका राइट आंसर है साथियों 4 गुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आते हैं, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 कहता है दोस्तों, यदि किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाने पर वह 5 मीटर विस्थापित होती है तो किया गया कार्य कितना होता है। तो किया गया कार्य यानी W बराबर क्या होता है साथियों, W बराबर होता है साथियों FS। क्या साथियों, FS। तो W बराबर F कितना है साथियों 20 और S कितना है 5 मीटर, यानी 20 × 5 = 100, यानी कि 100 जूल कार्य करेगा दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 कहता है, यदि किसी चालक का प्रतिरोध 10 ओम तथा उस पर 20 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए तो उसमें प्रभावित विद्युत धारा कितनी होगी। तो आज हम लोग 60 प्रश्न करवाने वाले हैं दोस्तों, तो ये जल्दी होगा साथियों। तो आप लोग जल्दी कमेंट करके बताइएगा इसका उत्तर। तो ओम यानी V बराबर होता है साथियों IR। तो V का मान दिया हुआ है साथियों 20 वोल्ट, I का मान नहीं दिया है साथियों, R का मान दिया हुआ है 10 ओम, यानी कि I बराबर होगा साथियों 20/10, यानी कि 2 एम्पियर होगा साथियों धारा का प्रवाह, यानी कि बी इज द राइट आंसर। यही देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। प्रश्न संख्या 4 कहता है साथियों, ये बहुत ही इजी प्रश्न है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है। तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है साथियों, यानी कि डी इज द राइट आंसर साथियों। और उसके बाद होता है वायु में, उसके बाद होता है कांच में, उसके बाद होता है जल में। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। प्रश्न संख्या 5 कहता है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और उसके वेग समान रहे तो उसका संवेग कैसा होगा। तो यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाता है साथियों तो उसका संवेग भी हो जाता है दोगुना साथियों, यानी कि P बराबर होता है साथियों संवेग बराबर, यानी P बराबर होता है साथियों mv, और द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए साथियों तो इसका P हो जाएगा 2mv, यानी कि दोगुना हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। प्रश्न संख्या 6 कहता है साथियों, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सबसे अधिक गति से चलती है। तो ध्वनि तरंगे सबसे अधिक किस माध्यम में चलती है साथियों, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। तो यह ठोस में चलता है साथियों। किस में चलता है साथियों, ठोस में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। प्रश्न संख्या 7 कहता है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बनाया जाता है। तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बनाया जाता है साथियों, क्योंकि इसका गलनांक होता है जो कि बहुत ही अधिक होता है। इसका गलनांक होता है साथियों 35 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेल्सियस, सॉरी माफ कीजिएगा 3500 डिग्री सेल्सियस। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। प्रश्न संख्या 8 कहता है साथियों, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 120 न्यूटन है, चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। तो हम लोग पिछले क्लास में बता चुके हैं साथियों कि
पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के पर वस्तु के भार से 1/6 होता है। तो पृथ्वी पर भार कितना है साथियों? 120। तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? 120/6 यानी कि 20 का 20 से यानी कि 20 न्यूटन हो जाएगा साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। प्रश्न संख्या 9 कहता है साथियों, ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या है? तो ये बहुत ही इजी प्रश्न है साथियों, आप लोग इसका कमेंट में करिएगा कि ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल होता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 कहता है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा दोस्तों कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो आभासी एवं सीधा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर साथियों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 11 को। प्रश्न संख्या 11 कहता है, यदि किसी चालक की लंबाई, क्या साथियों? यदि किसी चालक की लंबाई बढ़ा दी जाए और क्षेत्रफल समान रहे तो उसका प्रतिरोध कैसा होगा? तो हम लोग पिछले क्लास में बता चुके हैं साथियों कि लंबाई बढ़ती है और क्षेत्रफल समान रहता है तो प्रतिरोध भी बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। और क्षेत्रफल बढ़ता है और लंबाई समान रहे तो प्रतिरोध क्या होता है साथियों? घटता है। तो ये देखते हैं प्रश्न संख्या 12 को। सॉरी साथियों, थोड़ा सा ग्लिच किया। प्रश्न संख्या 12 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा मापने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है उपकरण साथियों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एमीटर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 13 को। प्रश्न संख्या 13 कहता है, यदि किसी वस्तु की चाल समान रहे लेकिन दिशा बदलती रहे तो वह किस प्रकार की गति होगी? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो इसका राइट आंसर है वृत्तीय गति होता है साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 14 को। प्रश्न संख्या 14 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? तो देखिए साथियों, ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। लकड़ी जो कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक नहीं होता, प्लास्टिक ये भी ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक नहीं होता, तांबा जो कि ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है, और रबर जो कि ऊष्मा का चालक है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है साथियों, तांबा होता है जो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 कहता है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी एसआई इकाई क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का एसआई इकाई होता है वाट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 16 को। प्रश्न संख्या 16 कहता है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg तो पृथ्वी पर उसका भार लगभग कितना होता है? और गुरुत्वाकर्षण बल का मान दिया हो साथियों कि जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो डब्ल्यू बराबर होता है, यानी कि वेट बराबर होता है एम गुने जी। तो देख लेंगे साथियों, 10 × 10 यानी कि 100 न्यूटन। कितना साथियों? 100 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 17 को। प्रश्न संख्या 17 कहता है, घरेलू विद्युत परिपथ में उपकरणों को सामान्यतः किस प्रकार से जोड़ा जाता है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो इसका सही उत्तर है समांतर क्रम में। क्या साथियों? समांतर क्रम में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 18 को। प्रश्न संख्या 18 कहता है, यदि किसी वस्तु का त्वरण 0 हो तो उसका वेग कैसा होगा? तो साथियों, जब त्वरण 0 हो जाता है तो उसका वेग ज्यों के त्यों रह जाता है, यानी कि स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 19 को। प्रश्न संख्या 19 कहता है, निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग वाहन के रियर व्यू मिरर में किया जाता है? तो ये 10th का क्वेश्चन है साथियों। आप लोग पढ़ चुके होंगे कि वाहन करने का मतलब साथियों गाड़ी के साइड मिरर में, यानी कि गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 20 को। प्रश्न संख्या 20 कहता है, ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर करता है साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों, अगर अब तक आपके 20 में से 15 या उससे अधिक प्रश्न सही हुए हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अगर कम सही हुए हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है।
वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सभी प्रश्नों का अभ्यास करें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या 21 क्या कहता है साथियों? प्रश्न संख्या 21 कहता है निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो अब आ गया है केमिस्ट्री का प्रश्न साथियों। तो क्या कहता है निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है सोडियम। सोडियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, यानी कि सी इज द राइट आंसर साथियों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 22 को। प्रश्न संख्या 22 कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब ऊष्मा बाहर निकलती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और ऊष्माशोषी जो कि ऊष्मा को ग्रहण किया जाता है साथियों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 23 को। प्रश्न संख्या 23 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है तो वह अम्ल होता है साथियों, और लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे तो वह क्षार होता है साथियों। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर साथियों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 24 को। प्रश्न संख्या 24 कहता है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये बहुत ही इजी प्रश्न है साथियों। आप लोग इसका उत्तर कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O, यानी कि ए इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 25 को। प्रश्न संख्या 25 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का अच्छा चालक नहीं है? क्या साथियों विद्युत का अच्छा चालक नहीं है? तो चांदी है जो कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तांबा भी है जो विद्युत का अच्छा चालक है, एल्युमिनियम भी है जो विद्युत का अच्छा चालक है, और रबर है जो विद्युत का चालक है ही नहीं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पूछ रहा है साथियों विद्युत का अच्छा चालक नहीं है इसलिए रबर हो रहा है। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 26 को। प्रश्न संख्या 26 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस हरे पीले रंग की होती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस हरे पीले रंग की होती है? तो इसका राइट आंसर है क्लोरीन गैस होती है जो कि हरे पीले रंग की होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 27 को। प्रश्न संख्या 27 कहता है लोहे पर जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो लोहे पर जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होता है साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये देखते हैं प्रश्न संख्या 28 को। प्रश्न संख्या 28 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण है? ऑक्सीजन है जो कि गैस है, सॉरी साथियों ऑक्सीजन है जो कि गैस है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि गलत है। सोडियम क्लोराइड जो कि एक धातु है, और वायु जो कि एक मिश्रण है, इसमें अनेक प्रकार की गैस का मिश्रण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि अकेला एक गैस है, इसका सूत्र होता है CO2। सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl, और ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर साथियों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 29 को। प्रश्न संख्या 29 कहता है किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? क्या साथियों किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? तो वह होता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 30 को। प्रश्न संख्या 30 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सी धातु है जिसका अधिक अभिक्रियाशील है। तो पोटेशियम होता है जो कि अधिक क्रियाशील है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 31 को। 31 कहता है अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से सामान्यतः क्या प्राप्त होता है? क्या अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से सामान्यतः क्या प्राप्त होता है? तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से नमक और जल की प्राप्ति होती है। नमक का सूत्र होता है NaCl, और जल का सूत्र होता है H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 32 को। प्रश्न संख्या 32 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस जलने की प्रक्रिया को नहीं होने देती है? यानी कि कौन सी गैस है जो जलते वस्तु को बुझाने में मदद करता है? तो वह होता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 33 को। 33 कहता है एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? ये बहुत ही इजी प्रश्न है साथियों, इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो एलपीजी का मुख्य घटक होता है प्रोपेन और ब्यूटेन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 34 को। प्रश्न संख्या 34 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पीएच मान 7 रखता है?
तो पीएच मान 7 होता है जो कि वह उदासीन होता है साथियों, उदासीन। और साथियों 7 से कम होता है जो कि अम्लीय होता है, और 7 से ज़्यादा होता है जो कि क्षारीय होता है साथियों। तो शुद्ध जल है जो कि उदासीन है साथियों, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 35 को। प्रश्न संख्या 35 कहता है किसी तत्व के सबसे बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। तो इसका राइट आंसर है संयोजक इलेक्ट्रॉन। क्या साथियों, संयोजक इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 36 को। सॉरी साथियों, थोड़ा सा ग्लिच कर रहा है। 36 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस गुब्बारे भरने में प्रयोग की जाती है क्योंकि यह ज्वलनशील नहीं होती है, यानी कि जलती नहीं है और गुब्बारे भरने में के प्रयोग में आती है। तो यह हीलियम गैस होता है साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 37 को। 37 कहता है दूध से दही बनने की प्रक्रिया किस प्रकार का परिवर्तन है। तो यह है रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं 38 को। 38 कहता है निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग आभूषण बनाने में सबसे अधिक किया जाता है क्योंकि यह आसानी से खराब नहीं होता है। तो यह सोना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर साथियों। ये देखते हैं प्रश्न संख्या 39 को। 39 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। बेकिंग सोडा कहने का मतलब है साथियों खाने वाला सोडा, जिसको हम लोग देहाती भाषा में मीठका सोडा कहते हैं साथियों। तो निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। तो वह है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर साथियों। इसका सूत्र होता है NaHCO3। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 40 को। प्रश्न संख्या 40 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो हम लोग पहले पढ़ चुके साथियों कि नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है वह होता है अम्लीय, और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है वह होता है क्षारीय। तो हम लोग देखेंगे साथियों सिरका होता है जिसका पीएच मान लगभग 2.4 से 3 होता है। नींबू का रस, इसका पीएच मान लगभग 2.2 से 2.4 तक होता है। साबुन का घोल जिसका पीएच मान 8 से 9 होता है जो कि क्षारीय प्रकृति का है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका पीएच मान लगभग 5 से 5.9 होता है साथियों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी साबुन का घोल। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 41 को। 41 कहता है मानव शरीर में भोजन को निगलने के बाद वह किस नली के माध्यम से आमाशय तक पहुंचता है। तो अब आ गया साथियों बायोलॉजी का क्वेश्चन। तो देखिएगा मानव शरीर में भोजन को निगलने के बाद वह किस नली के माध्यम से आमाशय तक पहुंचता है। तो वह ग्रास नली होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 42 को। 42 कहता है मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन हार्मोन का स्राव करता है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो यह है साथियों अग्न्याशय, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 43 को। 43 कहता है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है। तो सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका मोनोसाइट होता है साथियों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 44 को। 44 कहता है साथियों पौधों में बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया मुख्य रूप से किस भाग द्वारा होता है। तो बाष्पोत्सर्जन करने का मतलब साथियों कि पौधा से ऑक्सीजन कहाँ से मुक्त होता है, कहाँ से मुक्त होता है, जल के द्वारा। तो वह होता है साथियों रंध्र के द्वारा जो कि पत्तियां में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं 45 को। 45 कहता है साथियों मानव शरीर में रक्त का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों कि मानव शरीर में रक्त का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है। तो यह होता है अस्थि मज्जा में, यानी कि बोन मैरो, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं 46 को। 46 कहता है शरीर में अतिरिक्त जल एवं अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की मुख्य इकाई क्या कहलाती है। तो इसका सही उत्तर है साथियों न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर सी इज द
राइट आंसर। आइए देखते हैं 47 को। 47 कहता है साथियों, मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कहाँ पाई जाती है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कहाँ पाई जाती है साथियों, इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वह कान में पाया जाता है साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और कान में सबसे छोटी हड्डी भी पाई जाती है साथियों, जिसका नाम अस्टेपिस होता है। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 48 को। प्रश्न संख्या 48 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में बनता है। तो इसका राइट आंसर है विटामिन डी, इनकी बी द राइट आंसर साथियों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 49 को। 49 कहता है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो बड़ी कोशिका की बात करें साथियों, तो संसार की सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का साथियों, शुतुरमुर्ग का साथियों। और सबसे छोटी संसार की सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। और बात करें मानव शरीर की, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है साथियों अंडाणु, और सबसे छोटी कोशिका होती है साथियों वही माइकोप्लाज्मा। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर साथियों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 50 को। प्रश्न संख्या 50 कहता है पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो पौधों में भोजन पर बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है साथियों प्रकाश संश्लेषण। इसे हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 51 को। 51 कहता है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा ऊतक पाया जाता है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा ऊतक पाया जाता है। तो वह संयोजी ऊतक पाया जाता है साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 52 को। प्रश्न संख्या 52 कहता है निम्नलिखित में कौन सा रोग वायरस के कारण होता है। तो वायरस के कारण होने वाला रोग है साथियों डेंगू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 53 को। 53 कहता है मानव शरीर में पाचन के लिए आवश्यक सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों, और ये भी बताइएगा कि अभी तक कुल प्रश्नों में से आपको कितना प्रश्न सही हुए। तो इसका राइट आंसर है यकृत, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 54 को। 54 कहता है पौधों की जड़ों से जल और खनिज के अवशोषण में मुख्य भूमिका कौन सा भाग निभाता है। तो यह जड़ रोम निभाता है साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 55 को। 55 कहता है मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 56 को। 56 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। क्या साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। तो B1 की कमी से होने वाला रोग है साथियों बेरीबेरी, और स्कर्वी है जो कि विटामिन सी की कमी से होता है, रिकेटस होता है जो कि विटामिन डी की कमी से होता है, रौतौंधी होता है जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। इन सभी प्रश्नों को मैंने पिछले क्लास में करा चुका हूं साथियों। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 57 को। 57 कहता है मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है। तो मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई कहलाती है साथियों न्यूरॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 58 को। 58 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है। सार्वभौमिक दाता कहलाने का मतलब है साथियों कि सार्वभौमिक दाता कहलाने का मतलब है साथियों थोड़ा सा ग्लिच हो गया। सार्वभौमिक दाता कहलाने का मतलब है जो कोई भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को अपना ब्लड दे सके, तो वो होता है साथियों ओ नेगेटिव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 59 को। 59 कहता है पौधों में बीज बनने के बाद अंडाशय किसमें परिवर्तित हो जाता है। तो पौधों में बीज बनने के बाद फलस्वरूप अंडाशय होता है जो कि फल में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर साथियों। आइए देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न। तो प्रश्न 60 कहता है मानव शरीर में संतुलन बनाए रखने का कार्य मस्तिष्क के किस भाग द्वारा किया जाता है। तो वह होता है साथियों
सेरिब्रम द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। साथियों आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा साथियों कि आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 60 क्वेश्चन में से आपका कितना उत्तर सही हुआ साथियों। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि ऐसे ऐसे वीडियो आप लोग तक सबसे पहले पहुँचे। तो धन्यवाद।